ऑफिसर एंड डायरेक्टर ऑफ ANCA। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की कुछ टर्मिनोलॉजी। ठीक है, इम्पोर्टेंस, जितने भी इम्पोर्टेंस मोस्ट ऑफ द MCQs जो आएंगे ना, आज जो हम क्लास लेंगे इससे आएंगे। सही है, तो एक एक चीज़ को आप लोगों ने नोट करना है। ऐसा ना हो कि फिर अक्सर जब हम स्लाइड शेयर करते हैं ना, जब पेपर आते हैं तो स्लाइड में से बहुत कम चीज़ें दी होती हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें आएंगे हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वही चीज़ें आएंगे। सही है, आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस कुछ की है शॉर्ट की, उसको हम डिस्कस करेंगे। वर्ड के लिए हम कौन से शॉर्ट मतलब सिंबल यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपने उसको नोट भी करने हैं अपने साथ और फिर याद भी करने हैं। सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको कहा था कि हमारे पास कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। दो टाइप के सॉफ्टवेयर की हमने बात की थी ना, एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की और एक एप्लीकेशन की। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में हमने यही कहा था कि जो आपके पास विंडो है, जो जिसके बगैर कंप्यूटर आप रन नहीं कर सकते, हम उसको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। चाहे वो विंडो 10 हो, 11 हो, 7 हो, 8 जो भी है आपके पास। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे पास मेनली 3 सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं। एक को हम कहते हैं MS वर्ड, एक को हम कहते हैं MS पावर पॉइंट और एक को हम कहते हैं MS एक्सेल। अक्सर MCQs में पूछा जाता है कि जो MS वर्ड है इसके लिए क्या मतलब शॉर्ट फॉर्म क्या यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज़ किया जा सकता है, DOC और DOCX, ये दोनों ये शॉर्ट फॉर्म यूज होते हैं किस चीज के लिए, MS वर्ड के लिए, क्योंकि ये DOC का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो वर्ड में आप क्या करते हैं, प्रोफेशनल एप्लीकेशन आप लिखते हैं, लेटर आप लिखते हैं, CV आप बनाते हैं और डॉक्यूमेंट्स आप उसमें बनाते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म जो MS वर्ड के लिए यूज होता है वो क्या है, DOC और DOCX। तो ये MCQs में पूछा जाता है। ठीक है, हम कुछ पास पेपर करेंगे तो फिर आपको इसका, और ये हर पेपर में ये MCQs आते हैं, ऐसा नहीं है कि इस पेपर में नहीं आएंगे, इसमें भी यही MCQs होंगे। इसी तरह अगर हम MS या पावर पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो शॉर्ट फॉर्म यूज होता है ना, इसको हम कहते हैं PPT और PPTX। सही है, ये शॉर्ट फॉर्म यूज होता है फॉर द पावर पॉइंट। दूसरा ये है ना कि MS वर्ड में जो आपके पास ओपन होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये MS वर्ड अभी मैंने ओपन किया है, तो इसमें जो आपके सामने जो सबसे पहले आएगी हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं पेज। जिसके ऊपर आप लिखते हैं, जो काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पेज। तो MS वर्ड में क्या होंगे आपके पास, पेज। MS वर्ड में आपके पास जो ओपन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पेज। सही है, पावर पॉइंट में जो आप ओपन करते हैं उसको क्या कहते हैं, स्लाइड। क्या, स्लाइड। सही है, तो मतलब हम जब प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना, अगर हम पेज में कुछ लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, तो हम कहते हैं कि 1 पेज एप्लीकेशन है, 2 पेज है, 3 पेज है, उसमें हमारे पास जो ओपन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पेज। फिर उसको हम प्रिंट भी कहते हैं ना, प्रिंट करते हैं तो पेजेस आते हैं हमारे पास। फिर इसके A3 और A4 आप डिफरेंट साइज से। लेकिन पावर पॉइंट में जब आप ओपन करते हैं ना तो हमारे पास क्या आते हैं, स्लाइड। हम कहते हैं कि ये प्रेजेंटेशन कितने स्लाइड की है। तो स्लाइड के अगर हम देखें तो ये छोटे, फॉर एग्जांपल ये आपके पास पेज है ना, तो इसके साइज वाइड और उसको हम देख लें लेंथ को, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल ये लेंथी होते हैं, हॉरिजॉन्टल ये शॉर्ट होते हैं। लेकिन स्लाइड जो है ये मोस्टली बिल्कुल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तकरीबन इसमें भी है, लेकिन हॉरिजॉन्टल इसमें लॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू वर्टिकल। सही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्लाइड। अब हम बात करेंगे MS एक्सेल की। ठीक है, तो एक्सेल में जो ओपन होते हैं ना उसको हम क्या कहते हैं, उसको जिस तरह इसमें हम पेज कहते हैं, पावर पॉइंट में हम स्लाइड कहते हैं, तो एक्सेल में हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, हाँ कल हमने कहा था स्प्रेड शीट।
ठीक है, तो उसमें पैच नहीं होती, इसमें स्प्रेड शीट होते हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसके अलावा अक्सर पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपने क्या लिखना है, नीचे होगा MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, नॉन ऑफ देम। A, B, C और D है, नॉन ऑफ देम। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? MS वर्ड सही है, क्योंकि MS वर्ड हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? एप्लीकेशन राइटिंग के लिए, लेटर राइटिंग के लिए। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे की जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यही आंसर होंगे कि MS वर्ड, MS पावर पॉइंट है, एक्सेल है या नॉन ऑफ देम है। तो कौन सा है? पावर पॉइंट, PPT स्लाइड जिसमें होते हैं, वो किस चीज के लिए यूज होते हैं? प्रेजेंटेशन के लिए। आपसे इसी तरह एक और MCQs पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? ठीक है, तो कौन सा है कैलकुलेशन के लिए? एक्सेल। ठीक है, एक इस टाइप के MCQs भी आते हैं कि 2 + 2 × 3 ÷ 4। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसको कौन से उसमें हम हल करते हैं? एक्सेल में। ठीक है, तो ये मेन चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकते हैं। सही है, और ये आपको याद हो, क्योंकि आगे जो है ना हम सिर्फ इसके नेम बताएंगे कि आपने स्लाइड को ओपन करना है, अपने पेज को ओपन करना है। अच्छा, अगर आपने एक्सेल को देखा हो ना, एक्सेल की जो स्प्रेड शीट है, जो पेज है मेन, उसमें एक वर्टिकल साइड पे 1 2 3 4 5 इस तरह डिजिट होते हैं, और हॉरिजॉन्टल पे A B C D E F इस तरह की ABC जो अल्फाबेटिकल डिजिट है वो होते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह उसमें एक रो और कॉलम, क्या कॉलम बने होते हैं। सही है, फॉर एग्जांपल ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। ठीक है, इस तरह कॉलम्स होते हैं इसमें। ये जो एक कॉलम है ना, एक और एक के दरमियान ये जो कॉलम है, उसको क्या बोलते हैं? ये MCQs में बार बार पूछा जा सकता है, इसको क्या बोलते हैं? फॉर एग्जांपल ये एक है, ये अलग है। ठीक है, तो सिर्फ एक की अगर हम बात करें, एक इसके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? सेल। तो ये MCQs में पूछा जा सकता है कि स्प्रेडशीट में आपके पास, हाँ, आपसे ये भी पूछा सकता है कि ABCD ये क्या है? ये किस चीज को शो करता है? कॉलम को या रो को? कॉलम को। और 1 2 3 किस चीज को शो करते हैं? रो को शो करते हैं। ठीक है, तो वर्टिकली आपके पास 1 2 3 होंगे, हॉरिजॉन्टल आपके पास ABC होंगे, और ये जो ABC है ये कॉलम को शो करेंगे, 1 2 3 जो है ये किस चीज को शो करेंगे? रो को शो करेंगे। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान जो एक आपको नजर आ रहा है ना, एक खाना, ये क्या है? उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये MCQs में पूछा जा सकता है, आपको पता हो। अच्छा, इसके अलावा जैसे आप ओपन करते हैं अपने विंडो को, कंप्यूटर को, तो आपके पास स्क्रीन में इस तरह के एक विंडो ओपन होते हैं ना, इस तरह। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी चीज आप ओपन करते हैं ना, जो भी चीज, फॉर एग्जांपल आपने ओपन की है मेडटेक कॉलेज की कोई फाइल, तो यहाँ पे ऊपर होंगे मेडटेक कॉलेज। ठीक है, एक इस टाइप के एक बार होते हैं ऊपर, एक बार यहाँ पे होते हैं जो आपको आइकन शो होते हैं, देखा है? ठीक है, इस बार को क्या कहते हैं? जो टॉप पे जो बार होते हैं जी, उसको टाइटल बार कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें टाइटल होते हैं ना, मैं अभी आपको शो करवा दूंगा तो आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, इस पे टाइटल होते हैं तो उसको हम कहते हैं टाइटल बार। जो ऊपर होते हैं, जो टॉप पे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? टाइटल। और यहाँ पे क्या होते हैं? इस बार को क्या कहते हैं? जहां पे आइकन शो होते हैं,
जी, इसको बोलते हैं टास्क बार। सही है, ये आप चेंज कर सकते हैं, ये दोनों आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपके जो टास्क बार हैं वो लेफ्ट साइड पे हों, तो आप इस बार को लेफ्ट साइड पे लेकर आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये टास्क बार जो है ये राइट साइड पे शो हो, तो इसको आप राइट साइड पे भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आइकॉन शो होंगे, जितने आइकॉन आप चाहते हैं कि इस पे शो हो, चाहे क्रोम हो, चाहे जो भी आपकी मतलब जो चीजें आप मोस्टली यूज करते हैं ना, तो हम उसको यहाँ पे रखते हैं। और यहाँ पे एक और बटन भी होते हैं शट डाउन का, जहां से आप कंप्यूटर को या रेस्ट पे लेकर जाते हो या शट डाउन पे। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट की है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कि अभी हम लिख रहे हैं ना उसमें से हर की एमसीक्यूज में आएंगे, मतलब कोई ऐसी की नहीं होंगे जो एमसीक्यूज में नहीं आएंगे। ठीक है, आप कीबोर्ड पे कुछ बटन है ना, शिफ्ट आप लोगों ने देखा होगा, कंट्रोल देखा है ना आप लोगों ने या नहीं देखे जी, कंट्रोल, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखा है उसके ऊपर, CTRLE, ये कंट्रोल CTRL। ठीक है, अगर कंट्रोल प्लस A आप दोनों को एक साथ अगर आप करोगे, प्रेस करोगे, तो ये किस चीज की शॉर्ट की है। फॉर एग्जांपल आपके पास पेज है, ये आपके पास क्या है, पेज है या स्लाइड है, जो भी है, इस पे आपने सारी चीजें लिखी है। ठीक है, आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें मैं एक साथ सेलेक्ट कर लूं, सारी चीजें एक साथ में सेलेक्ट कर लूं, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल और ए को आप जैसे प्रेस करोगे तो ये सारी क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। तो कंट्रोल ए का मतलब क्या है, एमसीक्यूज में आते हैं सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल। ठीक है, जब आप ऑल सेलेक्ट करना है तो आपने कौन सी की को दबाना है, कंट्रोल ए। अब जो, हाँ, अगर आपने एक एक सेंटेंस को सेलेक्ट करना है तो देन आपने मैन्युअली फिर उसको सेलेक्ट करनी है। सही है, फॉर एग्जांपल आप अभी आपने उसको सेलेक्ट कर दिया, आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 ठीक है, ये आपके पास डिजिट है, आप सबको एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हो, तो आप कौन से शॉर्ट की को दबाओगे, कंट्रोल प्लस ए। सही है, आप अपने इसको कॉपी करने हैं, आपके पास एक और पेज है, यहाँ पे आपके पास एक और दूसरा पेज है, आप इस पेज से ये जितनी भी डिजिट है आप इस पेज में सेलेक्ट करना चाहते हो कि मैं इस पेज से उसको कॉपी करके यहाँ पे लेकर आओ। आप शॉर्ट की यूज करना चाहते हो फॉर द कॉपी, तो आप क्या करोगे, आप प्रेस करोगे कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, आप जैसे कंट्रोल प्लस सी करोगे तो ये सारी क्या हो जाएगी, कॉपी। तो इसका कंट्रोल प्लस सी का मतलब क्या है, कॉपी। सही है, क्लियर। आप यहां से अपनी कॉपी कर दिया, लेकिन आप इसी पेज में आप उसको पेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, मतलब यहां से यहां पे आपने पेस्ट करना है, तो पेस्ट के लिए मैं क्या, कौन से शॉर्ट की यूज करूंगा, कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, ये वी यूज होता है फॉर ना पेस्ट के लिए। अच्छा, एक होता है कॉपी और एक होता है मूव। मतलब यहां से मैं यहां पे मूव करना चाहता हूं, अब कॉपी और मूव में क्या डिफरेंस है, हाँ, कॉपी का मतलब यह है कि इस पेज में जो 20 डिजिट है, नंबर है, वो 20 यहाँ पे भी रहेंगे और इस पेज पे भी ट्रांसफर हो जाएंगे। मूव का मतलब यह है कि जो पेज ए है यहाँ पे फिर वो नहीं रहेंगे, यहाँ से सारे मूव हो जाएंगे पेपर या पेज बी पे। क्लियर। तो अब मुझे मूव करना है, तो मूव के लिए कौन कौन सा शॉर्ट की मैं यूज करूंगा, कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, कंट्रोल प्लस एक्स इज यूज फॉर कट। किस चीज के लिए यूज होता है, कट के लिए। सही है, जब आप कॉपी करोगे तो कंट्रोल प्लस सी, आप कट करोगे, कट का मतलब यह है कि यहां से मूव करना है, तो उसको हम अगर आप मतलब माउस से भी करोगे तो वहां पे ऑप्शन आते हैं कॉपी या कट, मूव का ऑप्शन नहीं आता, कट। तो आप कट करोगे तो इसका मतलब है कंट्रोल एक्स, तो यहां से ये मूव हो जाएगा यहां तक। क्लियर। आप ये जो मैंने लिखा है ना, ये 1 या 2, उसकी मुझे बोर्ड करना है। क्या करना है, बोर्ड। इसी तरह मुझे बोर्ड करना है।
तो इसके लिए शॉर्ट की क्या है? कंट्रोल कंट्रोल प्लस बी। ठीक है, इसका मतलब है बोल्ड। बोल्ड तो जानते हो ना, मोटा करना। ठीक है, हाँ, हाईलाइट इज समथिंग एल्स। सही है। अब मुझे इसकी जो स्टाइल है ना उसको चेंज करना है। मुझे इटैलिक में चाहिए। इटैलिक जानते हैं, थोड़ा जो टेढ़ा हो जाते हैं, इटैलिक। मुझे इसको इटैलिक में करना है। फॉर एग्जांपल ये एक आप इटैलिक में करोगे तो ऐसे हो जाएंगे ना। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्ट की क्या है? कंट्रोल प्लस आई। ये इटैलिक के लिए यूज होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस आई, ये किस चीज के लिए? इटैलिक के लिए। मुझे जो ये फर्स्ट लाइन है ना, इस लाइन को मुझे अंडरलाइन करना है। क्या करना है? अंडरलाइन करना है। इस तरह अंडरलाइन करना है, नीचे एक लकीर खींचना है। तो इसके लिए जो शॉर्ट की मैं यूज करूंगा वो क्या है? कंट्रोल प्लस यू। सही है। तो इसका मतलब है बोल्ड, इसका मतलब है इटैलिक, इसका मतलब है अंडरलाइन। सही है। एक्स का मतलब है कट, वी का मतलब है पेस्ट करना, सी का मतलब है कॉपी, ए का मतलब है सेलेक्ट ऑल। यहां तक क्लियर है। अब मुझे इसमें जितने भी चेंजेस मुझे किए, अब मुझे उस चेंजेस को वापस करने हैं। क्या करने हैं? वापस करने हैं। मतलब मुझसे कोई गलती हुई है, जो भी है, मुझे उसको वापस करने हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? कंट्रोल प्लस जेड। इसको क्या कहते हैं? अंडो। ठीक है, मतलब वापस अपने बैक पे आना। तो कंट्रोल जेड आप दबाओगे, जो चेंजेस आपने किए हैं वो चेंजेस खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं कंट्रोल जेड। इसके लिए आपने उसको यूज करना है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा ये जो वर्ड हमने लिखे ना 1 2 3, मुझे एक काम करना है। इस 2 को मुझे डिलीट करना है। क्या करना है? 2। इस 2 को मुझे डिलीट करना है। तो मैं क्या करूंगा? कौन से बटन में दबाऊं ताकि 2 डिलीट हो जाए? जी जी, 2 को डिलीट करना है। तो इसके लिए बटन है बैक स्पेस। है आपके लैपटॉप में, उसमें बैक स्पेस एक बटन होते हैं ना, है या नहीं है? है ना, ऊपर लिखा हुआ है बैक स्पेस। तो इससे आपने कौन सा, जब आप लेफ्ट साइड पे किसी भी डिजिट को डिलीट करना चाहते हो, किस साइड पे? लेफ्ट साइड पे, तो आपने क्या करना है? बैक स्पेस पे जाना है। लेकिन मुझे ये 2 डिलीट नहीं करना है, मुझे ये 3 डिलीट करना है। तो फिर मैं क्या, कौन से बटन दबाऊं? मतलब आपके पास 4 इंच है ना, 1 2 3 4। मुझे 2 को अगर डिलीट करना है, जो मुझे लेफ्ट साइड पे आना होगा, तो मैं तो बैक स्पेस से करूंगा। लेकिन नहीं, मुझे 2 को डिलीट नहीं करना है, मुझे 3 को डिलीट करना है। फिर मैं क्या करूंगा? और आपकी जो कर्सर है, कर्सर जानते हो ना, आपके कर्सर यहां पे है, यहां पे आपके कर्सर है, यहां पे। ठीक है, आप इस कर्सर से मुझे 2 डिलीट करना है, तो मैं तो बैक स्पेस को दबाऊंगा। लेकिन अगर कर्सर के राइट साइड का जो डिजिट है मुझे उसको डिलीट करना है, मतलब 3 को डिलीट करना है, तो फिर मैं क्या करूंगा? जी, फिर मुझे डिलीट की जो बटन है उसको दबाना होगा, डिलीट। क्लियर? तो कर्सर से अगर आपने लेफ्ट साइड पे कुछ चीज को डिलीट करना है, कौन सी साइड पे? लेफ्ट साइड पे। तो आपने देख, लेफ्ट साइड ये कर्सर है ना, यहां पे आप आओगे तो बैक आओगे ना, बैक पे आओगे ना, तो बैक स्पेस है इसलिए। ठीक है, अपने बैक पे जाना है तो बैक स्पेस है। लेकिन अगर आप 3 को डिलीट करना है तो आप राइट साइड पे जाओगे, तो आप तो बैक नहीं जा सकते ना, आपने आगे जाना है। तो इसके लिए आपने डिलीट का जो बटन है उसको दबाना है। यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो, अभी जितनी भी चीजें हमने यहाँ पे की हैं, हम प्रैक्टिकली उसको देख भी लेते हैं। इसके बाद फिर डिस्कस करते हैं कि क्या करना है। सही है? क्लियर?
सबसे पहले हमने ये सीखना है कि अगर हमने पावर पॉइंट को यूज़ करना है या MS वर्ड को यूज़ करना है या एक्सेल को यूज़ करना है, तो हम उसको ओपन किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले आप उसको ओपन करेंगे तो इसके बाद आप उसके ऊपर काम करेंगे ना। तो अगर मैं किसी भी PC के सामने बैठा हुआ हूँ, किसी भी लैपटॉप के सामने, तो सबसे पहले मुझे ये आइडिया हो कि मैं उसको किस तरह ओपन कर सकता हूँ। तो दो तरीकों से आप उसको इजीली ओपन कर सकते हैं। एक तो ये कि आपके सामने आप देख रहे हो ना, जितनी भी आप खुद देख रहे हो, ये आपके पास ऑलरेडी विंडो है, इसमें आपके पास पावर पॉइंट भी है। देख ये क्या है, ये आपके पास पावर पॉइंट है, ठीक है, ये आपके पास MS वर्ड में है, ठीक है। तो ये सारी ऑलरेडी आपके पास है। तो मतलब आप कोई भी MS वर्ड की फाइल ले ले, कोई भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ये टॉपिक ले लिया, कोई भी MS वर्ड फाइल ले लें, आप उसको ओपन करें। ये तो ऑलरेडी यूज हुआ फाइल है ना, मुझे उसको यूज नहीं करना है। लेकिन जैसे आप उसको यूज करोगे तो आप Ctrl+N को दबाओ, किस चीज को, Ctrl+N को, तो आपके पास न्यू विंडो ओपन हो जाएंगे, सही है। तो इसके ऊपर आपने फिर काम करना है। एक तरीका ये है कि आप किसी भी वर्ड फाइल को ओपन करें या किसी भी एक्सेल फाइल को ओपन करें या किसी भी पावर पॉइंट की फाइल को आप ओपन करें और इसमें आप Ctrl+N दबाएं, तो आपके पास न्यू विंडो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। उस न्यू विंडो में आप काम करें और जो पुराना विंडो है आप वो यहाँ से आप उसको वापस क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से आप उसको क्लोज करें, सही है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, जी यस, क्लास है अभी, जी सही है। दूसरा तरीका यह है कि आप यहाँ पे आपके पास क्या है, स्टार्ट बटन है। सबसे पहले आपने स्टार्ट बटन पे जाना है। जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपनी इस विंडो में देखना है कि आपके सामने आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब इसमें है या नहीं है। तो इसमें आप देख, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल है, लेकिन मुझे MS वर्ड को ओपन करना है, मुझे स्टिल उसमें दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। आप ऑल प्रोग्राम में चले जाए, हो सकता है यहाँ पे आपको दिखाई दे, ठीक है, ऑल प्रोग्राम, सही है। तो ऑल प्रोग्राम में है, इसमें मुझे नजर नहीं आ रहा, सही है। तो फिर मैं क्या करूं, सर्च में जाऊंगा, ठीक है। जैसे मैं सर्च में MS वर्ड दूंगा, ठीक है, MS वर्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे फाइल ओपन हो गई। देख, ये भी MS वर्ड का फाइल है, सही है, ये भी MS वर्ड का फाइल है, ये भी है। जो फाइल आपको पसंद हो फाइल ओपन करें, ठीक है, आपके पास ये फाइल आ जाएंगे। फिर आपने Ctrl+N को दबाना है, क्योंकि मैंने वहाँ पे उसको आइकॉन में मैंने उसको नहीं लेकर आया है, मैंने यहाँ पे उसको लेकर आया। देख, टास्क बार में ये हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि आप किसी भी जगह पे उसको आप मतलब शो कर सकते हो, कहीं पे भी आप चाहे तो शो कर, लेकिन आपको फिर भी नहीं मिल रहा, तो सिंपल वे ये है कि आप स्टार्ट में जाए, ठीक है। स्टार्ट पे आप यहाँ पे आप सर्च में रहने, आपको जो भी चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे पावर पॉइंट चाहिए, तो आप इसमें MS पावर पॉइंट रहने, ठीक है, आपके पास ओपन हो जाएंगे, सही है। ये आपके पास सारे पावर पॉइंट के आ गए, सही है। तो यहाँ से आप उसको ओपन करें और फिर क्या करें, Ctrl+N दबाएं, आपके पास न्यू फाइल ओपन हो जाएंगे, सही है, क्लियर। फिर क्या करना है अपने, जी, इसके ऊपर देख, ये आपके पास अभी पेज ओपन हो गया। यहाँ से आप पेज को मतलब इसकी साइज को बड़ा और छोटा कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है, जूम कर सकते हो ना, जितना आप चाहें जिसके साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। इसके ऊपर फिर आपने लिखना है, फॉर एग्जांपल आपने जो भी लिख लिया, ठीक है। अब मुझे इस सब को सेलेक्ट करना है, क्योंकि अभी मैंने आपको शॉर्ट की बताई थी ना, इस सब को मुझे सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, Ctrl+A, तो ये सेलेक्ट हो गए सारे, ठीक है। इस सब को मुझे कॉपी करना है, तो मैं क्या करूं, Ctrl+C, और फिर मैं उसको क्या करूंगा, Ctrl+C को मैंने कर दिया। अब मुझे यहाँ पे उसको पेस्ट करना है, तो Ctrl+V, आप देखो जी नीचे आ गए ना, ठीक है, दोबारा आ गए नहीं। अब मुझे इस सब को कट करना है, यहाँ से Ctrl+A, सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है, फिर Ctrl+X,
ठीक है, सारे यहाँ से कट हो गए। मुझे किसी और पेज पे मूव करना है तो आप फॉर एग्जांपल मुझे एक और फाइल चाहिए, कंट्रोल एन मैंने दबा दिया, मुझे दूसरा फाइल ओपन हो गया। मैं यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट कर देता हूँ। मैं अभी अपने पुराने स्लाइड पे जाता हूँ। ठीक है, चलो ये पुराना स्लाइड है, इसमें अभी नहीं है हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है या नहीं है क्लियर? अच्छा, मुझे अब इसको देख, अगर आपने इंडिविजुअल को करना है किसी एक सेंटेंस को, तो फिर कंट्रोल ए से आप नहीं कर सकते, फिर आप मैनुअली कर सकते हैं। मैनुअली किसी तरह यहाँ पे जहां से आपने करना है, यहाँ पे आप कर्सर को यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। ठीक है, ये ब्लैंकिंग कर रहा है ना, दिस इज कार्ड कर्सर, यहाँ पे आप कर लें। आपके पास जो माउस में या आपकी जो कीबोर्ड है उसमें 2 बटन्स होते हैं ना, एक राइट साइड बटन और एक लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड जो बटन है उसको आप प्रेस करें और कर्सर को लेफ्ट साइड पे यानी बैक साइड पे लेकर आए। ठीक है, अब मुझे उसको क्या करना है, बोल्ड करना है। क्या करना है, बोल्ड। देख ऊपर भी हमारे पास ऑप्शन है, देख मैं यहां से भी कर सकता हूं। ये बोल्ड है, ये इटैलिक है, अंडरलाइन है, ये कलर चेंज करना है, ये बैकग्राउंड के कलर चेंज करना है, यहाँ से मुझे मतलब स्मॉल करना है, सेंटेंस साइज पे करने हैं, सारी जो वर्ड है मुझे उसकी अपर केस में लाना है, मतलब कैपिटल करने हैं तो ये सारे कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे कैपिटल हो गई। स्मॉल करने हैं तो आप यहाँ से स्मॉल कर सकते हैं जी। हाँ ठीक है, आप होम देख, ये हमारे पास क्या है, देख ये ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला, ये इसको हम क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। क्योंकि उस पे उसी डॉक्यूमेंट्स का नेम शो होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स का नेम क्या है, डॉक्यूमेंट्स 2। ठीक है, अब देख मैं दूसरा ओपन कर देता हूं नीचे से, अब ये नेम चेंज हो जाएगा। अब नेम क्या है, डॉक्यूमेंट्स 1। अब मैं उसको और भी चेंज करता हूं, अब इसके ऊपर नेम क्या है, CMM.documents। देख DOCX और DOC आ जाएंगे, DOC एज यूज फॉर द MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। तो इसको हम कहते हैं टाइटल बार, क्योंकि टाइटल बार के ऊपर आपकी जो डॉक्यूमेंट्स के नेम है वो शो होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये आपके पास जो मेन है ना, ये बार है, इसमें हम क्या करेंगे, एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे होम को, कि होम में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंसर्ट को, कि इंसर्ट में हमारे पास कौन से ऑप्शन है। फिर पेज लेआउट को, रेफरेंसेस को, मेलिंग को, रिव्यू को और व्यू को। इसमें MS वर्ड में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, बाकी हम डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि पावर पॉइंट में भी यही ऑप्शन होंगे, यही उसमें भी होम, इंसर्ट, ये सारी चीजें होंगी, और MS एक्सेल में भी होंगे। तो यहाँ पे अपनी जो चेंजेस लेकर आने हैं वो सब में सेम होंगे। ठीक है, तो अब मैंने उसको सेलेक्ट कर दिया है। हमारे पास मैनुअली ये सारी चीजें मौजूद है ना, मौजूद है। मुझे उसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो देख वर्ड चेंज नहीं हुए, वर्ड की जो कलर है सेम है ना, ब्लैक है, लेकिन उसकी बैकग्राउंड चेंज हो गई। अब मुझे वापस जाना है, मुझे ये चेंज नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूं, कंट्रोल Z, देख चेंज खत्म। अब मुझे इस वर्ड की जो कलर है ना उसको चेंज करना है, 1 2 3 की कलर चेंज करना है, तो मुझे यहाँ पे आना होगा। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ कलर है, जो कलर आपको पसंद है आप वो कलर उसको दे लें। ठीक है, ये कलर उसको हमने चेंज कर दिया। अब मुझे नहीं चाहिए तो कंट्रोल Z, सही है। इसी तरह जो भी करना है, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम शॉर्ट की पे जा रहे हैं जो हमें अभी हम पढ़ चुके हैं। तो मुझे बोर्ड करना है, तो मैंने कहा कि मैनुअल आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे मैनुअल नहीं करने हैं, तो मैं क्या करूं, कंट्रोल B, सॉरी वापस आइए, कंट्रोल B, देख रहे हो ये अभी बोर्ड हो गई, ये अभी बोर्ड नहीं है। एक बार अगर आपने बोर्ड करना है तो कंट्रोल B से बोर्ड हो जाएंगे। अब बोर्ड से वापस जाना है तो कंट्रोल B, वापस इसी लेटर से आपने वापस जाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे उसका अंडरलाइन करना है, तो क्या करूं, कंट्रोल G, कंट्रोल U, अंडरलाइन। ठीक है, अब मुझे अंडरलाइन से हटाना है वापस, कंट्रोल U। तो एक Z से भी आप कर सकते हैं, लेकिन Z में सारे चेंजेस आप जो है उसको रिवर्स करोगे। मुझे सिर्फ उसी जो चेंज मैंने किया है उसी की से आप उस चेंज को वापस खत्म कर दें। फॉर एग्जांपल मुझे इटैलिक चाहिए, तो मैं क्या करूं, कंट्रोल I। अब देख रहे हो ना उसमें चेंजेस आ गई, मुझे उस इटैलिक को निकालना है, कंट्रोल I दोबारा। अब देख आपको किस पता चलेगा कि मतलब इस पे ये अप्लाई है या नहीं। फॉर एग्जांपल कंट्रोल B, आप ऊपर देख ये भी आपको नजर आ रहा है, अभी ये क्लिक नहीं हुआ है। ठीक है,
मुझे उसको बोर्ड करना है, कंट्रोल बी। आप देख, इसका मतलब ये है, इस पे देख ये नीचे पे अप्लाई है या नहीं है, मैं देख रहा हूं इस पे भी अप्लाई है क्योंकि ये बोर्ड है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे उसको सेलेक्ट करना है। कर दिया तो देख बी ऑलरेडी, ठीक है, दिखा रहा है कि हाँ ये है। फॉर एग्जांपल मैंने उसको निकाल दिया इससे, सही है। आप देख, मैं उसको अगर क्लिक करूंगा सेंटेंस 2 को, तो ये मुझे दिखाएगा कि हाँ ये बोर्ड है ना बोर्ड, लेकिन इसको मैंने बोर्ड से निकाला था। चलो मैं उसको अभी सेलेक्ट करता हूं, तो देख बी अभी आपको शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप वहां से भी आपको पता चल सकता है कि मतलब इस पे अप्लाई हुए है या नहीं, ठीक है। यहां तक क्लियर। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू, ये हम कर चुके हैं, ठीक है यहां तक। अब मुझे प्रिंट करना है, इस पेज को प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूं, कंट्रोल पी, पी पाकिस्तान, प्रिंट करना है ना, ब्रेंड तो नहीं करना है, ठीक है। तो ये देख आप डायरेक्टली प्रिंट पे चले गए हो। आपके पास जो फिर मतलब कौन सा ये आपके पास नेम ऑफ द प्रिंटर है कि कौन सा प्रिंटर है, उस प्रिंटर का नेम आपने देना है, कितने पेजेस आपने करने हैं, कितनी कॉपीज करने, एक कॉपी आपको चाहिए, 2 कॉपी चाहिए, 3 कॉपी चाहिए, कितने पेजेस आपने करने हैं, जितने पेजेस है सबको करने हैं, नहीं 1 to 2 पेजेस मुझे करने हैं, 3 से लेकर 5 तक पेजेस मुझे चाहिए, या 10 से लेकर 12 पेजेस मुझे चाहिए, बाकी भी नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे उसको दे दें, ठीक है। यहाँ पे आप पेज लिख दें, फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 to 12 चाहिए, सो 10 to 12, तो अब मुझे सिर्फ 10 to 12 जो पेजेस है वो शो होंगे, बाकी नहीं, मतलब वही मतलब प्रिंट होंगे, पेज नंबर 9 प्रिंट नहीं होंगे और पेज नंबर 13 भी प्रिंट नहीं होंगे, सही है, क्लियर। अच्छा, अभी मैंने इसमें जितनी भी चेंजेस की, इसको मुझे सेव करना है, इस फाइल को सेव करना है, क्योंकि अगर मैं उसको सेव नहीं करूंगा, देख अगर मैं उसको खुद, अगर मैं उसको मिटाना भी चाहूँ ना, तो वो मुझे ऑप्शन देंगे, मैं उसको क्लोज करना चाह रहा हूं कि मैं उसको क्लोज करूं, तो वो मुझे खुद भी ऑप्शन देंगे कि आया जो काम आपने किया आप उसको सेव करना चाह रहे या नहीं चाह रहे। फॉर एग्जांपल मुझे उसको कट करना है, ठीक है, उसको मिटाना है, उसको क्लोज करना है, तो देखिए ऑप्शन आ गए हमारे पास कि डू यू वांट टू सेव द चेंज टू डॉक्यूमेंट्स, यस, नो, कैंसल, सही है। तो मतलब आपने उसको सेव करना है, 2 तरीकों से आप सेव कर सकते हो, कितने तरीकों से, 2। आपने कहां पे जाना है, ये आपके पास फाइल बटन है, इसको क्या कहते हैं, फाइल। ये कुछ विंडोज में उसके ऊपर फाइल लिखा होता है, कुछ में नहीं, जिस तरह इसमें नहीं है, लेकिन ये आपके पास फाइल है। तो फाइल में आपके पास डिफरेंट है। अगर आपने कोई न्यू पेज चाहिए आपको, तो देख न्यू पेज, अगर मुझे इस पेज में मैंने काम कर दिया ना, मुझे एक और पेज चाहिए, न्यू पेज चाहिए, तो आप इस न्यू को दबाएं, ठीक है। तो आपको न्यू क्या चाहिए, पेज चाहिए या डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको न्यू, बिल्कुल न्यू स्लाइड चाहिए जिस तरह कंट्रोल एन से, तो फिर आप न्यू पे दबाना है, तो ये आपके पास एक और विंडो ओपन हो जाएंगे, सही है, ठीक है। दूसरा क्या करना, लेकिन वो कंट्रोल आप उससे कर सकते हैं, कंट्रोल एन से कर सकते हैं, तो फाइल में जाने की जरूरत नहीं है, सही है। फिर क्या है, ओपन करना और सेव। अगर मुझे उस डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो मैं कंट्रोल एस से कर सकता हूं, कंट्रोल एस इज यूज्ड फॉर सेव द डॉक्यूमेंट्स। लेकिन अगर मुझे इस तरह चेंज करना है कि जो पहला मेरे पास जो ऑलरेडी एक फाइल है और उस फाइल में मैंने चेंजेस किए हैं, अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास दोनों फाइल रहे, क्या रहे, दोनों फाइल। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऑलरेडी एक फाइल है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये फाइल ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है, एक पेपर है कंप्यूटर की, ये फाइल हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन मैं यहाँ पे चेंजेस करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं उसकी चेंजेस यहाँ पे करना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने इसकी कलर को चेंज की, इसकी बैकग्राउंड को मैंने चेंज की, ठीक है, और सही है, इसमें मैंने चेंज लेकर आई, सही है, मैंने इसमें चेंजेस की। अगर मुझे इस फाइल को सेव करना है जिसमें मैंने सिर्फ चेंजेस की, ठीक है, अगर इस फाइल को सेव करना है तो मैं कंट्रोल एस से कर सकता हूं, कंट्रोल एस। लेकिन कंट्रोल एस से सिर्फ ये मुझे नुकसान होगा कि जो ऑलरेडी मेरे पास जो फाइल पड़ा हुआ है ये खत्म हो जाएगा, ये पुराना फाइल खत्म हो जाएगा, इसमें जो चेंजेस मैंने किए हैं वो चेंजेस उसमें सेव हो जाएंगे, लेकिन जो पहले वाला फाइल था वो फाइल अभी नहीं रहा, सही है। लेकिन मुझे दोनों चाहिए,
मुझे ये फाइल भी चाहिए जिसमें मैंने चेंजेस किए और मुझे पुराना फाइल भी चाहिए। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे कंट्रोल एस पे जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोल एस तो डायरेक्ट सेव करते हैं। फिर मुझे जाना होगा फाइल में, ठीक है, फाइल में मैं जाऊंगा कंट्रोल्स, यहाँ पे सेव एज में, सेव एज को मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मेरे पास ये नेम आ जाएंगे। अब इसकी नेम मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि कंप्यूटर चेंज फाइल, ठीक है। अब मुझे यहाँ कहाँ पे इसको सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सेव का भी बटन दबाऊंगा, ये सेव हो जाएंगे। लेकिन मेरा जो पुराना स्लाइड वो है ना, वो भी है। देखिए यहाँ इसको मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ, सही है, इसको भी मैं क्लोज कर रहा हूँ। ऑप्शन दे रहे कि आप सेव करना चाह रहे, नहीं मुझे नहीं चाहिए। इसको भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इसको भी कर रहा हूँ, नहीं मुझे ये भी नहीं चाहिए सेव, ठीक है। अब देख यहाँ पे कंप्यूटर चेंज फाइल के नेम से है, उसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। इसमें आ गए आपके पास, ठीक है। इसमें चेंजेस हो गए ना जो हमने चेंज। अब हमें देखना है कि जो पुराना फाइल है वो मौजूद है या नहीं, सही है। वो किस नाम से था, CCM से था मेरे ख्याल में। यहाँ ये है, देख तो ये पुराना फाइल भी, सॉरी, पुराना फाइल भी पड़ा है, सही है। देख उसमें चेंजेस नहीं है, क्लियर। तो अगर आपने चेंजेस के साथ पुराना फाइल भी सेव करना है तो फिर आपने सेव एस में जाना है। अगर आपने सिर्फ वही चेंज करना है और बाकी को आपने सेव नहीं करना है तो कंट्रोल एस में जाएंगे आप, क्लियर। अच्छा इसमें और क्या है, सिर्फ फाइल को आज हम डिस्कस करेंगे, बाकी को नहीं, सही है। ओपन से तो आप उसको ओपन कर सकते हैं, सेव एस को तो हमने कह दिया। आप प्रिंट भी आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन सेम है, आप यहाँ से प्रिंट करें या कंट्रोल पी से करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको आप क्लिक करें तो आप उसी ऑप्शन में जाओगे जो आप कंट्रोल पी से जा सकते हो, सही है। तो आप फाइल से भी जा सकते हो और आप शॉर्ट की कंट्रोल पी से भी आप जा सकते हो, क्लियर। अच्छा इस फाइल में और क्या है देख लेते हैं। ये आपके काम का नहीं है फिलहाल, ये आप जब सेंड करते हो एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, पब्लिश क्लोज, ये आपके काम की नहीं है। आपके काम की इसमें कौन से हैं, न्यू ओपन करना, सेव करना, सेव एज और प्रिंट, यहाँ तक आपको पता हो फाइल में, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस कर दिया कुछ शॉर्ट की, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होता है पावर पॉइंट के लिए, वर्ड के लिए और एक्सेल के लिए। इसके अलावा हमने सिर्फ फाइल को डिस्कस कर दिया कि जो फाइल फोल्डर है उसमें क्या क्या आप कर सकते हो, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे होम और इंसर्ट को, ठीक है। ये दोनों हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्लियर। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर टाइमली। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वॉचिंग।